सुनने में तो इतना मुश्किल था कि लगा ही नहीं था बना पाएंगे। और अपनी मम्मी तो इतनी जुगाड़ू है कि घेवर कोई कुकर में बना सकती है। पहला वाला जब टूट गया ना तो लग रहा था इतना सारा तेल भी बर्बाद हो गया। पर मम्मी ने कहा कि हमके तू लोग से ज्यादा एक्सपीरियंस है और बाकी के सारे घेवर बिल्कुल सही बन के आए, वो भी पहली बार कुकर में। अब देखो पहली बार था ना, इसलिए थोड़ा सा घोल तैयार किए थे कि अगर अच्छा बनेगा तो और बनाएंगे। पहले तो 2 चम्मच के करीब घी लिया है और बर्फ के साथ इसको फेंटना शुरू किया है। अब 1 से 1.5 मिनट में ये हल्का और क्रीमी हो गया तो इसमें का सारा पानी निकाल लिया। फिर 1 कटोरी मैदा को थोड़ा थोड़ा करके डालना शुरू किया और इसे दूध के साथ मिलाते गए। अब दूध थोड़े ही लिया था इसलिए ठंडा पानी डालकर इसे मिलाते गए और अच्छी तरह मिलाया है और एक पतला घोल तैयार कर लिया और इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटते गए। करीब 3 से 4 मिनट तो इसको फेंटे ही है। इसके बाद इसको छान लिया। अब मम्मी ने कहा है कि जमीने में बैठ के बनाई, खड़ा होके हमसे ना बनी, इसलिए पहले चटाई बिछा ली और गैस स्टोव को नीचे उतार लिया। और इसको बनाने से पहले तो सोचे ही नहीं थे कि 5-6 घंटे ऐसे बैठे के पड़ी। अब पहली बार बना रहे और घेवर बनाने के लिए मोल्ड तो है ही नहीं, इसलिए मम्मी ने बोला कि कुकर में बनाएंगे। हमारे पास बर्तन नहीं तो क्या करेंगे। वैसे ये बनता घी में है पर अगर ये भी नहीं बना तो घीओ बर्बाद हो जाएगी, इसलिए घेवर को रिफाइंड ऑयल में बना रहे हैं। हाँ। एक्सपीरियंस भी कुछ होता है। एक्सपीरियंस सही बोली। एक्सपीरियंस भी कुछ होता है। अब बनाने में इतना डर रहे थे और पहला वाला घेवर तो लगभग बिगड़ ही गया था। पहले तो बिगड़ता ही है किसी का भी। एक पेपर डाल दो तो जाली कहाँ पड़ेगा, तो काम है। इसमें सीखने का बात है। अब देखो पहला वाला घेवर बनाकर तो ये सीखे कि जरूरत से ज्यादा पक गया था इसलिए टूटने लगा। अब खुशी इस बात की भी थी कि हमारा घेवर बिखर नहीं रहा है और सारा बैटर तो एक ही घेवर बनाने में ही खत्म हो गया था। इसलिए वापस से 2 चम्मच घी लिया है और 1.5 कटोरी करीब मैदा लिया है और दूध और पानी के साथ वापस से इसको मिलाना शुरू किया और पहले की गलतियों को ना दोहराते हुए वापस से घेवर बनाना शुरू कर दिया। इस घेवर को फोड़े हो गए भाई। कितना फैला हुआ है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। पहला बिगड़ता ही है। मेरा तेल निकल गया है और अभी गड़बड़ होगा तो टूट जाएगा। ऊपर से डालना, ये थोड़ा सा चुवाना बीच में चुवाते हैं। बस दूर से ऊपर से, बस ऐसे गाढ़ा नहीं जाना चाहिए, जाके बैठ जाएगा नीचे में, जाके नीचे बैठ जाता है और मन करा बनाए। वही तो बात है। अब ये सारे घेवर इतने अच्छे बनने लगे कि मम्मी का मन हो रहा है कि और बना ले, पर कोई खाने वाला नहीं है। सीढ़ा भाई बनावे, कभी सीढ़ा बनाई, फिर सीढ़ा ऊपर से डलाई, अभी खोवा बनी, खोवा ऊपर लगावल जाए लेप ना। अब सारे घेवर तो बना के निकाल लिया और पापा से मार्केट से खोवा मंगाए हैं। अब क्योंकि इसको बनाने में 2 घंटे लग गए और रबड़ी बनाने में तो 1 घंटे और मेहनत लग जाएगी, इसलिए एक तरफ चाशनी बनाने की तैयारी शुरू की और दूसरी तरफ कढ़ाई में खोवा डाला और दूध और चीनी डालकर इसको थोड़ी देर और पका लिया। और यहाँ खोवा भी बन गया है, एक तर वाली चाशनी भी बन गई है और हमारे 5 से 6 घेवर भी तैयार हैं। और पता नहीं क्यों हम इसको देख के इतने खुश हो रहे हैं कि हमेशा टीवी में देखते थे और आज इसे घर में बना लिए हैं। अब बाकी सारे घेवर को तो पैक करके रखने वाले हैं और एक घेवर में चाशनी डालकर इसे अच्छी तरह फैला लिया और बनाए हुए खोए को पूरे घेवर पे फैला दिया। अब ये खाने में इतनी ज्यादा टेस्टी है और घर पे बनी चीज इतनी ज्यादा टेस्टी हो सकती है, ये यकीन नहीं हो रहा है। बना लेते, पता है फर्स्ट टाइम था ना, इसलिए मैं बोली लाओ हम बना देते हैं। और अगर इस वीडियो को 10 लोग भी देख रहे हैं तो मम्मी की मेहनत के लिए आप एक कमेंट तो कर ही सकते हैं। बुला रहे, सुनाई नहीं देता है क्या आपको? हाँ ला प्रसाद। जय हो सावन महाराज। कैसा है? तो मोटा दे खाए के